राम राम किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि सेतु कृषि जागरण यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कृषि संबंधित जानकारी साझा करेंगे। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। राम राम किसान मित्रों, क्या आप भी दे रहे हैं गेहूं में आखिरी पानी? तो इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। मित्रों, आप भी गेहूं में अब आखिरी पानी लगाने के बारे में सोच रहे हैं। अब गेहूं में दूध भराव का समय आ चुका है और सिंचाई करना आवश्यक है, पर आप भी ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि पानी देने पर गेहूं गिर जाए या हवा के कारण नुकसान हो जाए, और अगर सिंचाई ना करें तो भी उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि बाद वाला दाना बारीक रह जाए, तब हमें उत्पादन में 1 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन कम हो सकता है। फसल में बुआई के 100 से 105 दिन मिल्किंग स्टेज के होते हैं। इस समय पानी देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस समय पानी देने से दानों में चमक और दानों में भराव होता है। ऐसे में हम क्या करें? तो भाइयों, हमें पहले ध्यान देना चाहिए कि हवा अधिक तो नहीं चल रही, दिन में चल रही है या रात में चल रही है। हवा कम हो तभी हमें पानी देना है, और पानी कम से कम मात्रा में चलाएं, जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी चलाएं। और इसके पहले मौसम के बारे में अवश्य पता कर लें। हो सकता है कि मौसम 1-2 दिन में खराब होने वाला हो, तो पानी लगाने से बचें। और अगर आपके पास व्यवस्थाएं हो तो स्प्रिंकलर से पानी देना इस समय काफी अच्छा होता है। जब गेहूं वजन पर आ जाता है तब गेहूं में हवा के कारण गिरना एक आम समस्या है, परंतु इस समस्या से 50% तक का नुकसान हो जाता है। इसलिए गेहूं में पानी सिर्फ हल्का लगाएं, और यह आपकी भूमि पर भी निर्भर करता है कि आपकी भूमि कैसी है। अगर आपकी भूमि काली ही चिकनी और भारी भूमि है तो पानी हम बाली आने के थोड़ा पहले भी लगा सकते हैं, या लगभग बाली आते से भी लगा सकते हैं। और अगर आपकी बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी है तो हमें अधिक पानी देना पड़ता है, इसलिए हमें पानी बाली आने के कुछ दिनों के बाद लगाना पड़ता है। अगर हम भारी मिट्टी में पानी दे रहे हैं और अधिक देर से लगाते हैं, तब भी हमारे गेहूं की फसल में एक समस्या हमें देखने को मिलती है कि जो गेहूं का दाना है वो काला पड़ जाता है। तो हमें ध्यान यह रखना चाहिए कि जो बाली का कलर है वो जब ऊपर से हल्का हरा हो और नीचे से हल्का सुनहरा हो, यानी बाली पूरी सुनहरी ना हो, यह स्थिति देखकर भी हम सिंचाई कर सकते हैं। हमें तापमान का भी ध्यान रखकर सिंचाई करना चाहिए, और आपकी गेहूं की फसल की वैरायटी कितने दिन की है ये भी जरूरी है। 120 दिन की, 130 दिन की, 140 दिन की या उससे ऊपर की। तो हमें अपनी गेहूं की वैरायटी देखकर ही सिंचाई करना चाहिए। इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपने बुआई कब की है। अगर आपने लेट बोनी की है तब भी आखिरी पानी में आपको एक पानी तापमान के कारण ज्यादा देना सकता है, क्योंकि हम लेट बोनी करते हैं और मार्च के आसपास हीट वेव चलने लगती है, जिसके कारण हमारे को पानी देना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब तापमान जो है 30 से 35 डिग्री हो जाता है, तब टर्मिनल हीट स्ट्रेस के कारण पौधों में दाना बारीक रह सकता है, तो फसलों में इसका खतरा होता है। इसलिए हमें आखिरी समय में भी लेट बोनी वालों में पानी लगाना चाहिए। इस समय थोड़ी नमी हमको बनाए रखना अति आवश्यक है, क्योंकि यह गर्मी से लड़ने में भी मदद कर सकता है। और अगर आपके पास अभी समय है तो पोटाश देके भी आप अपनी फसल को गर्मी के प्रति सहनशील बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप इन सभी बातों का ध्यान रखकर सिंचाई करें। और अगर आप पोटाश के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, वहां पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।